हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग वाच्य पढ़ेंगे। वास्तव में वाच्य वाक्य के भेद होते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूपांतर होता है जिससे हमें ये पता चलता है किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो चलिए वाच्य के भेद को देखते हैं। तो इसके 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य ये अकर्मक व सकर्मक। कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है और कर्मवाच्य सिर्फ और सिर्फ सकर्मक होता है। ये सकर्मक होता है और भाववाच्य अकर्मक होता है, ये अकर्मक होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती और कर्मवाच्य में कर्म की, भाववाच्य में भाव की। कर्तृवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों होते हैं, कर्मवाच्य सकर्मक और भाववाच्य अकर्मक होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? अब कर्तृवाच्य है क्या? कर्तृवाच्य जैसे किसी वाक्य में कर्ता की ही प्रधानता होती है, ये बोध कराते हैं। जो वाक्य जिस वाक्य मतलब इस वाक्य में कर्ता की ही प्रधानता है, ये हमें बोध जिस शब्दों से होता है वो कर्तृवाच्य कहलाता। जैसे देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान इसकी देखते हैं। पहचान तो कर्तृवाच्य में पहले कर्ता आता है, फिर ने कारक चिन्ह आता है, ने कारक चिन्ह आता है या फिर जीरो कारक चिन्ह आते हैं। शून्य कारक कर्ता बाद ने कारक चिन्ह हो या फिर जीरो कारक चिन्ह हो तो वो कर्तृवाच्य होता है। अब कर्मवाच्य की पहचान क्या है? तो कर्मवाच्य में कर्ता नहीं होता है, कर्ता नहीं होता है। इसमें अगर होता भी है तो कर्ता के बाद के द्वारा या फिर से आता है। कर्ता के बाद के द्वारा या फिर से आता है, या फिर क्या होती है? कर्ता निर्जीव होती है। कर्मवाच्य में कर्ता नहीं आता है और यदि आता है तो इसके बाद के द्वारा या से आता है, और या फिर कर्ता जो है कर्ता के बाद के द्वारा या से आता है, या फिर कर्ता जो है निर्जीव होती है। ये कर्मवाच्य का पहचान है। और भाववाच्य की पहचान, इसमें सकना भाव होता है। क्या भाव होता है? सकना। इसमें सकना भाव होता है। इसमें सकना का भाव होता है या फिर निषेधात्मक रहता है। ये क्या होता है? नकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे कहा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ये अकर्मक और सकर्मक होते हैं। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और ये सकर्मक होते हैं। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है और ये अकर्मक होते हैं। अब इसकी पहचान क्या है कि कर्ता के बाद ने कारक या जीरो कारक चिन्ह रहेगा तो ये कर्तृवाच्य है। और इसमें कर्ता के बाद के द्वारा, कर्ता तो पहले इसमें नहीं रहेगा। यदि अगर इसमें कर्ता आता है, कर्मवाच्य में अगर कर्ता है तो उसके बाद के द्वारा या से लगा रहेगा, और या फिर कर्ता जो है वो निर्जीव रहेगा।
और इसमें सकना का भाव रहता है और नकारात्मक रहता है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं अच्छे से। तो पहले देखते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे हमें बोध होता है कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। तो कर्तृवाच्य इसकी पहचान, जैसा कि इसका पहचान हमने बताया है कि ने कारक चिन्ह रहता है या फिर जीरो कारक चिन्ह होता है कर्ता के बाद। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे राधा पढ़ती है, कबीर पढ़ता है। देखिए यहाँ राधा पढ़ती है, कबीर पढ़ता है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा वाच्य है? तो देखिए यहाँ पे पढ़ती, जैसे यहाँ पे स्त्रीलिंग के साथ जो क्रिया लगी हुई थी, जब मैंने उसको पुल्लिंग में बदला तो यहाँ पे क्रिया भी चेंज हो गई। कर्ता के अनुसार क्रिया, जब कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हुई तो इसका मतलब इसमें कर्ता की प्रधानता है। एक चीज हमने और बताया था इसकी पहचान में कि ने कारक चिन्ह रहेगा या फिर जीरो कारक चिन्ह। यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है। किसी कारक चिन्ह का नहीं होना ही जीरो कारक चिन्ह कहलाता है। तो यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कर्तृवाच्य है। और उदाहरण देखते हैं। और कविता देखिए, बच्चे ने रोटी खाई, कविता किताब पढ़ती है। अब इसमें कौन सा वाच्य है ये हम कैसे पहचानेंगे? तो कर्तृवाच्य की पहचान क्या है कि कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह होगा। तो देखिए इसमें ने कारक चिन्ह है, तो इससे ये पता चलता है कि ये कर्तृवाच्य है, ये कर्तृवाच्य है। अब कविता किताब पढ़ती है, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं लगा। इसमें क्या है? पहले क्या है? कर्ता है और क्या है? क्रिया है। तो इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्ता है, ने कारक चिन्ह है और खाई क्रिया है। खाई क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे ने कारक चिन्ह हमें मिल गया, तो हमें पता चल गया कि ये कर्तृवाच्य है। लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा? तो इसमें सिर्फ कर्ता है और क्रिया है, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है। तो हमने बताया आपको कि जब कर्ता के बाद जीरो कारक चिन्ह होगा तो वो कर्तृवाच्य होगा। तो इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं, इसलिए ये कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, चलिए और उदाहरण से और समझते हैं इसको। जैसे श्रेयस ने पुस्तक पढ़ी। श्रेयस ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा लेते हैं, रवीना ने पुस्तक पढ़ी। एक और उदाहरण लेते हैं, यश ने पुस्तकें पढ़ी। ये तीन वाक्य लिए हैं हम। एक, श्रेयस ने पुस्तक पढ़ी, रवीना ने पुस्तक पढ़ी और यश ने पुस्तक पढ़ी। तो इसमें देखिए श्रेयस ने पुस्तक पढ़ी और रवीना ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे हमने कर्ता पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दिया, कर्ता चेंज कर दिया, फिर भी यहाँ पे क्रिया वही रही, क्रिया में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यहाँ पे ने कारक चिन्ह लगा है, कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह लगा है, इसलिए हमें ये पता चल गया कि ये कर्तृवाच्य है। ये दोनों ही वाक्य कर्तृवाच्य है, दोनों वाक्य कर्तृवाच्य है।
यश ने पुस्तकें पढ़ी। यहाँ पे जैसे हमने कर्म को चेंज किया, पुस्तक को चेंज किया हमने, वैसे ही क्रिया चेंज हो गई। यहाँ पे जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार नहीं चेंज हुई है, यहाँ पे ये कर्म के अनुसार चेंज हुई, क्योंकि यहाँ पे कर्ता तो एक वचन है, लेकिन यहाँ पे क्रिया कर्म के अनुसार क्रिया भी बहुवचन में, जैसे यहाँ पे कर्म बहुवचन हुआ, यहाँ पे क्रिया भी बहुवचन हो गई। तो यहाँ पे ये कर्म के अनुसार चेंज हुआ है क्रिया, न कि कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पे ये कौन सा वाक्य होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य में से कौन सा होगा? तो ये कर्तृवाच्य होगा, ये कर्तृवाच्य होगा। अब ये कर्तृवाच्य कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे आप सोचेंगे यहाँ पे तो ये कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हुई है, तो इसमें कर्म की प्रधानता है, इसमें तो ये कर्ता से के अनुसार क्रिया लगी ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे भले ही ये कर्म के अनुसार क्रिया चेंज हुई है इस वाक्य में, लेकिन फिर भी ये कर्तृवाच्य है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने आपको बताया कि कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह, यहाँ पे ने कारक चिन्ह आया है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। यहाँ पे ने कारक चिन्ह, कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे ये कर्तृवाच्य हो गया। चाहे भले ही क्रिया जो है कर्म के अनुसार चेंज हुई है, फिर भी यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पे ने कारक चिन्ह आया है। अब जब कर्ता के बाद ने परसर्ग हो, परसर्ग यानी कारक चिन्ह, जब कर्ता के बाद ने परसर्ग हो और आपका कर्म परसर्ग रहित होता है, तो तीन बातें निश्चित हो जाती हैं। पहला कि क्रिया भूतकाल की होगी, दूसरा क्रिया भूतकाल की होगी और क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी। क्रिया भूतकाल होगी, क्रिया सकर्मक होगी, और वाक्य जो है वो कर्ती ही होगा, वाक्य कर्तृवाच्य का ही होगा। जब कर्ता के बाद ने परसर्ग हो और कर्म परसर्ग रहित होता है, कर्ता के बाद ने परसर्ग हो और कर्म परसर्ग रहित हो, तो ऐसे कंडीशन में तीन बातें निश्चित हो जाती है। पहला कि जो क्रिया है वो भूतकाल की होगी, और क्रिया क्या होगी? सकर्मक होगी, और तीसरा क्या है कि वो कर्तृवाच्य ही होगा। ठीक है, अब इसको और अच्छे समझते हैं। वो क्रिया जो है कर्म के अनुसार बदली हो, लेकिन वो कर्तृवाच्य होगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मनोज को खाना खिला दिया। मनोज को खाना खिला दिया। अब इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या भाववाच्य? कैसे जानेंगे? तो पहले हम कर्ता को देखते हैं। तो इसमें कर्ता कौन सा है? तो इसमें कोई कर्ता नहीं है। आपको लगेगा यहाँ मनोज कर्ता है, लेकिन मनोज कर्ता नहीं, क्योंकि कर्ता वो होता है जो कार्य करता है। तो इसमें कार्य, अब मनोज को खिला दिया, इसका मतलब मनोज ने खुद से नहीं खाया, इसको किसी ने खिलाया है। तो अगर हमें कर्ता नहीं दिख रहा है तो हम अपने से कर्ता को लगा लेंगे। जैसे हम इसको कहेंगे सुरेश के द्वारा, अगर हम लगाएंगे तो ये थोड़ा अजीब सा वर्ड वाक्य बन जाएगा। जैसे सुरेश के द्वारा मनोज को खाना खिला दिया, ये वाक्य सही नहीं बैठ रहा है। तो हम इसको कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ने लगा दें तो हो जाएगा सुरेश ने मनोज को खाना खिला दिया। अब ये वाक्य सही लग रहा है। तो अब ये वाक्य पूरा बन गया। तो हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे ने कारक चिन्ह आया है। जब ने कारक चिन्ह आया है तो ये क्या, कौन सा वाक्य है? तो ये वाक्य जो है कर्तृवाच्य है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर्तृवाच्य को
पहचाने। अब चलिए भाववाच्य देखते हैं और कर्मवाच्य देखते हैं। अब अगला देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है। कर्म की इसमें इसकी पहचान हमने बताया था आपको कि कर्ता या तो निर्जीव होगा या फिर अगर यदि कर्ता सजीव है तो उसके साथ के द्वारा या से आएगा, कारक चिन्ह के द्वारा या से। जैसे देखते हैं उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। जैसे किसान के द्वारा खेत जोता गया। किसान के द्वारा खेत जोता गया, इसमें किसान क्या है? कर्ता है। के द्वारा इसमें कारक चिन्ह है और जोता गया इसमें क्रिया है। तो इसमें कर्ता है और के द्वारा, उसके साथ के द्वारा है और क्रिया। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाक्य जो है कर्मवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। एक और उदाहरण लेते हैं। पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। अब ये कौन सा वाच्य है? तो ये कैसे पता चलेगा? तो हमने आपको बताया कि कर्ता होगा तो वहां पे के द्वारा कारक चिन्ह होगा या से कारक चिन्ह होगा, और यदि कर्ता निर्जीव होगा तो भी वो कर्मवाच्य होगा। यहाँ पे देखिए पतंग क्या है? निर्जीव है। ये क्या है? कर्ता है और ये निर्जीव है, इसलिए यहाँ पे भी ये कर्मवाच्य होगा। यहाँ पे ये भी कर्मवाच्य होगा। चलिए और उदाहरण लेके इसको और अच्छे समझते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे ये क्या है? कर्ता क्या है? निर्जीव है। यहाँ पे पुस्तक क्या है? कर्ता है और ये निर्जीव है, इसलिए ये कर्मवाच्य होगा। अब इसी को हम कहें राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती। अब यहाँ पे राम क्या है? कर्ता है और यहाँ पे कारक चिन्ह के द्वारा आया है। हमने आपको बताया कि जब के द्वारा कारक चिन्ह हो या से कारक चिन्ह हो कर्ता के बाद तो वो कर्मवाच्य होगा, इसलिए ये कर्मवाच्य है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं भाववाच्य। अगला देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया का वह रूपांतर जिससे हमें पता चलता है कि वाक्य में भाव की प्रधानता है, तो वो भाववाच्य होता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें सकना भाव होता है और ये नकारात्मकता इसमें होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता। एक और वाक्य लेते हैं। मैं दौड़ सकता हूँ। अब मैं दौड़ सकता हूँ, अब इसमें तो नहीं का प्रयोग हुआ है, तो पता है कि जब इसमें भाववाच्य में निषेधात्मक होता, नकारात्मकता होती है, यहाँ पे नहीं है तो ये भाववाच्य। लेकिन मैं दौड़ सकता हूँ, इसमें सकना भाव आया, इस वाक्य में सकना का भाव है, इसलिए ये भी क्या है? भाववाच्य है। अब ये नहीं शब्द जो है वो कर्मवाच्य में भी आता है और भाववाच्य में भी आता है।
लेकिन कर्मवाच्य में जब आता है तो उसके साथ मूल संज्ञा नहीं आती है, वे सर्वनाम के साथ नहीं आता है। लेकिन जब भाववाच्य में इसका प्रयोग होता है नहीं का, तो ये मूल संज्ञा के साथ आती है। तो दोस्तों आज हमने वाच्य को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वाच्य बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।